जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब अपडेट निकल कर आती है इंडियन नेवी की तरफ से, जहां पर इंडियन नेवी ने जारी कर दिया है एक नोटिफिकेशन और मांगे हैं आवेदन एसएससी आईटी की पोस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इंडियन नेवी ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं एसएससी आईटी की पोस्ट के लिए, जिसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे 5 अगस्त 2022 से और अंतिम तिथि रहेगी 15 अगस्त 2022। इसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 50। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएससी में अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद एज लिमिट्स की बात करें तो अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच में हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो एसएससी आईटी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी, बीटेक या फिर एमटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए एमसीए विद बीसीए, या फिर बीएससी होनी चाहिए आपके पास, सीएस या फिर आईटी के लिए। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर एसएसबी, यानी कि एसएसबी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू और सबसे लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, हो जाएंगे 5 अगस्त 2022 से, और आवेदन की लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि रखी गई है 15 अगस्त 2022। इसके बाद बात करेंगे हम इस नोटिफिकेशन के बारे में, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में ब्रांच या कैडर दिया हुआ है एसएससी एग्जीक्यूटिव यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिनमें टोटल वैकेंसीज हैं 50। ये हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में। अगर आपका जन्म इन दोनों डेट के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है? एक कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 12th, यानी कि वे कैंडिडेट्स जिनके पास 10वीं में और 12वीं में 60% मार्क्स हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करेंगे उनके पास डिग्री होनी चाहिए एमएससी की, बीई की, या फिर बीटेक या फिर एमटेक। अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये डिग्री नहीं रखते हैं तो अगर आपके पास एमसीए है या फिर बीसीए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं 50। जेंडर यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ये भर्ती है, और अंतिम जो डेट रहेगी वो हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनसीसी कैंडिडेट्स के बारे में। तो जो कैंडिडेट्स एनसीसी का सर्टिफिकेट रखते हैं अपने पास, उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% यानी कि 5% का कट ऑफ मार्क्स में। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई, कि अप्लाई कौन कर सकता है। तो कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और या फिर इन द फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर में है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। और उनके पास फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी उनमें उसमें 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बीटेक, एमटेक, बीई। अगर आप ये डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पर आपको आपके मार्क्स के आधार पर कि आपके ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर बीटेक, एमटेक में जितने भी मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा।
और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरिट लिस्ट यहाँ पर देखते हैं तो मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स, यानी कि एसएसबी मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट्स डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी अपॉइंटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द एंट्री। जो कैंडिडेट मेडिकली फिट पाए जाते हैं उनको वैकेंसीज के लिए एंट्री दे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, द प्रोबेशन पीरियड फॉर एसएससी आईटी ऑफिसर इज 2 years, यानी कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।